बोल कड़ाकर सीताराम। हे प्रेमी भक्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अर्जुन को दाह संस्कार आत्मदाह करने से रोककर भगवान कृष्ण ने दोनों भक्तों को बचाया और दोनों को दर्शन दिया और कृष्ण को समझाया कि अनजाने में किसी प्रकार की इस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। वहीं हनुमान जी को याद दिलाया कि मैंने द्वापर युग में दर्शन देने की बात तुमसे कही थी, त्रेता युग में, कि मैं तुम्हें द्वापर में दर्शन दूंगा। सो अर्जुन के सामने ये कहने लगे हनुमान जी से कि हनुमान, आज द्वापर में मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ इस अर्जुन के कारण। अब मैं तुम्हें द्वारका में आमंत्रित करता हूँ, एक समय तुम्हें मैं द्वारका में बुलाऊंगा। इस प्रकार से वहाँ से अर्जुन और कृष्ण चले जाते हैं और हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं, अपना आनंद लेते हैं। कुछ समय के बाद एक बार भगवान कृष्ण बैठे हुए महल में रामचरित्र की कथा सुना रहे थे। तो उस प्रसंग में कृष्ण ने कहा कि सीता अपने समय में द्वारका युग में, त्रेता युग में सीता विश्व सुंदरी थी। ऐसी सुंदर नारी उस समय दूसरी कोई नहीं थी। इस बात को सुनकर सत्यभामा कहने लगी, सीता हमसे भी सुंदर थी महाराज। कि हाँ, ये कैसे प्रमाणित किया जाए कि हमसे सुंदर थी? तुमने देखी थी? अब कृष्ण न तो ये कह सकते कि मैंने नहीं देखी और न ये कह सकते कि मैंने देखी। ये कहते मैंने देखा तो भेद खुलता है, और ये कहते नहीं देखा तो नारायण झूठ कैसे बोल सकते हैं? बोले इसका प्रमाण कैसे दिया जाए? बोले इसका प्रमाण तो वही दे सकता है जिन्होंने सीता को देखा हो। चलो समय आएगा, कोई ऐसा भी समय आएगा जब हम इस बात का प्रमाण भी दिलवाएंगे। ऐसा कहकर नारायण कृष्ण ने वो बात को आगे टाल दिया। कुछ काल बीता, भगवान को ध्यान हुआ कि एक बार सुदर्शन ने मन में सोचा कि मुझसे योद्धा तो कोई संसार में दूसरा है नहीं। भगवान को जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी भगवान खिड़ते हैं तो मेरे ही पुकार करते हैं, मेरे ही द्वारा नरसंहार कराते हैं। जब जब देवासुर संग्राम हुआ, जब जब जिसको भी मारने की कोशिश की, मेरे ही द्वारा भगवान विजय प्राप्त करते हैं। अतः मुझसे ज्यादा योद्धा संसार में दूसरा कोई नहीं। ये बात ही भगवान कृष्ण के हृदय में बची। उन्हें ध्यान आया कि हाँ, सुदर्शन चक्र को भी घमंड ज्यादा हो गया भाई। एक बार यही घमंड गरुड़ जी को भी हुआ कि ब्रह्मांड में तीनों लोकों में मेरे समान कोई चलने वाला नहीं है। मैं पवन वेग से भी तेज चलने वाला हूँ, जब तो भगवान ने मुझे वाहन चुना है। अन्यथा बहुत कुछ था संसार में, किसी ही वाहन चुन सकते थे। उनके घमंड को भी भगवान ने विचार करके मन में मुस्कुरा कर रह गए। उधर जब हनुमान जी से मुलाकात हो ही गई समुद्र पर, तो उन्हें विचार आया क्यों न हनुमान जी को लाया जाए। जो हनुमान जी ने सीता को भी देखा है, सुदर्शन चक्र को भी देखा है और गरुड़ जी को भी देखा है, तो उनसे ही सबके घमंड को चूर करवाया जाए। भक्त शिरोमणि हनुमान का ध्यान करके अर्जुन कृष्ण भगवान एक दिन बोले कि अच्छा गरुड़ जी, तुम जाओ, हनुमान जी मधुवन में बैठे होंगे, कहीं तपस्या कर रहे होंगे, उनको लेकर आओ। और रुक्मिणी से कहा तुम मेरे पास आके दरबार में बैठो और सभी सखियों के साथ आज कुछ सभा में विशेष बात करनी है। सभा को इकट्ठा किया, दरबार में रुक्मिणी को बुलाया, सभी रानियों को बुलाया। सभा में सभी दरबारी बैठे हुए थे और गरुड़ को भेज दिया हनुमान जी को लेने के लिए। उधर दरवाजे पर सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम दरवाजे पर डोरीवाल की जगह खड़े हो, कोई भी हमारी गुप्त मंत्रणा की जाएगी दरबार में, हमारी बिना आज्ञा के कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए जब तक हमारी मंत्रणा पूरी नहीं हो जाती। ठीक है महाराज। तो गरुड़ जी तो दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, कोई भी आता है उसे वापस कर देते हैं कि अंदर मंत्रणा चल रही है दरबार में,
अभी नहीं जाओगे। उधर गरुड़ जी हनुमान जी को लेने मधुबन चले जाते हैं। हनुमान जी के पास जाके प्रणाम करते हैं, कहते हैं बंदर तुमको भगवान कृष्ण ने द्वारका में बुलाया। उन्होंने कोई गौर नहीं किया, वो तो सीताराम सीताराम जप रहे थे, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन हनुमान जी पे कोई प्रभाव उनका नहीं पड़ा। वो अपने ध्यान मग्न में समाधिस्थ बैठे हुए थे। गरुड़ जी वापस चले आते हैं, भगवान कृष्ण से कहते हैं महाराज वो तो समाधि में बैठा हुआ है, सुनता ही नहीं है। मैंने हर तरह से प्रयास किया, पंखों को भी फड़फड़ाया, आवाज भी दी कि उसने कोई समाधि से ध्यान नहीं तोड़ा। उन्हें अच्छा तुम जाके कहना तुम्हें राम ने बुलाया है, राम जी ने बुलाया है तुम्हें द्वारका में, ऐसा कहना। गरुड़ जी फिर बुद्ध और साथ लेकर आना अपने। ठीक है महाराज। गरुड़ जी पुनः जाते हैं, फिर कहते हैं हे हनुमान जी तुमको भगवान राम बुला रहे हैं द्वारका में। जैसे ही राम का नाम सुना हनुमान जी ने एकदम नेत्र खोले, बोले कहाँ है? कि द्वारका में दरबार में बैठे हुए महाराज, कि चलो मैं आ रहा हूँ। गरुड़ जी बोले मुझसे उन्होंने कहा है अपने साथ पीठ पर बिठा के लाना हनुमान को। कि हाँ हाँ तुम चलो मैं आ रहा हूँ, पहुँचो तुम। बोले कि मैं तुमसे ही पीछे रह जाऊंगा? कि हाँ मैं पीछे आगे की बात ही नहीं कर रहा गरुड़ जी, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। अब गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया। गरुड़ जी बड़े क्रोध में बड़े वेग से पूरी शक्ति के साथ उड़कर चल दिए वहां से। हनुमान जी पवन वेग से भी मन की गति से चलने वाले हनुमान, गरुड़ जी तो पवन वेग से उड़ने वाले थे, हनुमान जी मन की गति से उड़ने वाले थे। चलकर फौरन द्वारका आ जाते हैं और द्वारका में सुदर्शन चक्र ने रोका कि अंदर बिना आज्ञा के नहीं जा सकते। तो पूंछ में उन्होंने ऐसे घुमाया, पूंछ में अंटा लगा के पूंछ में छुपा लिया सुदर्शन चक्र को और भगवान के सामने जाके खड़े हुए और जाके प्रणाम किया। तो भगवान राम का इस स्वरूप में दिखाई दिया हनुमान जी को। जब प्रणाम किया उन्होंने कहा अरे दरवाजे पे तुम्हें डोरीवान नहीं मिला क्या हनुमान? उन्होंने पूंछ के अंटे खोल के खड़ा कर दिया सुदर्शन चक्र। ये लो महाराज ये थे। अब सुदर्शन चक्र सर झुकाए हनुमान जी के सामने, भगवान कृष्ण के सामने सर झुका के खड़े हो गए, क्षमा मांगने लगे। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इनकी वेग को रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं तुम जाओ बाहर। सुदर्शन चक्र वहां से भेज देते हैं, उनका घमंड चूर हो गया, सर झुका दिया, चले आए। उधर भगवान राम से कहने लगे हनुमान जी महाराज मैया कहाँ है? माता जी कहाँ हैं? कि ये बैठी कि नहीं, ये तो आपने आज किसको पास बिठा लिया? ये तो भगवान की मैया की दासी के सवाल भी नहीं है। मैया कहाँ है? चलो महल में होंगी इधर उधर देख लो। अब मैया को ढूंढ लेकर हनुमान जी अंदर चल देते महलों में। उधर राधिका जी को भगवान ने पहले ही सीता का स्वरूप बना के बिठा दिया था महलों में। जाके राधिका सीता के रूप में बैठी हुई हैं, अन्य रानियां सब अपने अपने महलों में बैठी हुई हैं। सबको देखते हुए जाके राधिका के चरण पकड़ लेते हैं, माता जानकी को स्वरूप में देख कर बड़ा प्रणाम करते हैं। ये देख कर सभी रानियां और दासियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि वाकई में सीता जी उस समय सबसे सुंदर रही हैं और सीता जी के स्वरूप में आज भी राधा हम सबसे सुंदर दिखाई देती हैं। इस तरह सत्यभामा का घमंड चूर चूर कर दिया गया, मन में बड़ा प्राश्चित कर दिया। उधर गरुड़ जी जब आए तो हनुमान जी वहां पहले ही सब लीला कर चुके थे, वो तो महलों में भी घूम चुके थे, तब गरुड़ जी आए। अब हनुमान जी जब उन्हें तो दिखाई नहीं दिए क्यों, तो महलों में अंदर थे। तो आगे गरुड़ जी कहने लगे महाराज उसने तो कह दिया तू चल मैं आ रहा हूँ। बोले वो नहीं है तुम्हारे साथ नहीं आया करना, वो तो आ रहा होगा पीछे। जब तक हनुमान जी महलों में से निकल के बाहर आए, कृष्ण भगवान बड़े अच्छे बोले गरुड़ जी ये तो बहुत पहले आ चुके हैं, ये तो महलों का दर्शन करके महारानियों से मिलकर लौट रहे हैं, ये तो बहुत पहले आ गए। ये देख कर गरुड़ जी का भी मस्तक झुक गया, घमंड उनका चूर हो गया। वो कहने लगे हे प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, लीलाधारी, आपकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। आप जिसे चाहे मक्खी को भी हाथी और हाथी को भी मच्छर बना सकते हैं। आपकी लीला का आप किसे महावीर बना दें, किसे कायर बना दें, कोई आपकी लीला को नहीं जान सकता है।
त्रायमाम त्रामा का चरण पकड़ लेते हैं। बोल कड़ाकर सीताराम।